इस सूरदास का पहला पद पढ़ा दिए थे। हाँ, तो अब जो है पहला पद में क्या बता कि मतलब श्री कृष्ण को क्या किया था सूरदास, उसको यानी यशोदा मैया जब बिछावन पर कृष्ण भगवान सोए थे तो उसको यशोदा मैया जाकर उसके बिछावन क्या कहे, जगाए, जिसमें वो कुछ कुछ उपमा दिए थे फर्स्ट पद में, यही बोल रहे थे। तो फर्स्ट पद में सूरदास ने कृष्ण भगवान को जगाने के लिए यशोदा मैया के द्वारा जगाने की उपमा दिए थे। वो यही बोल रहे थे कि बाग बगीचा में कमल खिल गए और उस पर जो फूल खिलकर उस पर भौंडरा मंडरार हैं। इससे पता चलता है वह भौंडरा कब मंडराता है, जब सुबह हो जाता है। तो जिसके कारण यशोदा मैया उसको कह रहे हैं कि अब तो जाग जाइए, अब तो सुबह हो गई, यानी कृष्ण भगवान को। तो वो तो पहला पद मतलब जो नहीं देखा है देख लेना वीडियो में। और आज हम दूसरा पद स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उसी सूरदास का दूसरा पद। ये पद के लेखक हैं। अब दूसरा पद में यह है कि जब मतलब कृष्ण भगवान जाग जाते हैं तो भाई वो राजा है, जब वो राजा है तो उसके लिए अनंत प्रकार का भोजन तैयार रहेगा। तो जब वो राजा हैं तो वो जब जागे, कृष्ण भगवान जाग गए हैं, तो अब जागने के बाद उसको विभिन्न प्रकार के भोजन जो है वो करने के लिए दूसरा पद में बता रहे हैं कि वह किस तरह से भोजन करता है। वही जो है ना उसकी छवि रूप के बारे में दूसरा पद में वर्णन किया गया। अब इसको ध्यान में रखेगा तो सब क्वेश्चन आंसर तुम्हारा डन हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ। अब बोल रहा है पहला मतलब पंक्ति बोल रहा है कि जेवंत श्याम नंद की कन्या। जेवंत का अर्थ होता है क्या, भोजन करना। क्या होता है, भोजन करना। उसके बाद श्याम नंद की कन्या। ये श्याम शब्द किसके लिए आया, कृष्ण भगवान के लिए। नंद की कन्या, कन्या का अर्थ क्या आता है, गोद। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ना ये कविता से या कोई भी पंक्ति से शब्दार्थ में पूछेगा कि कन्या का अर्थ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है 1 नंबर या कन्या का अर्थ क्या होता है, आंसर की मारेगा गोद। इसमें बोल रहा है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जब श्री कृष्ण जाग जाते हैं तो वो अपने पिता यानी नंद बाबा के गोद में भोजन करने के लिए बैठते हैं। आगे बोल रहे हैं कि जब वे मतलब पिता के गोद, नंद बाबा के गोद में श्री कृष्ण बैठ गए हैं, मतलब जेवंत का अर्थ क्या, भोजन करना। उसके बाद श्याम मतलब कृष्ण, नंद की कन्या, कन्या का हुआ गोद, यानी नंद वो बच्चा है, बालक रूप है, तो वो अपने पिता के गोद में बैठे हैं कृष्ण भोजन करने के लिए। इतना वो दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद नारियां। वो बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भोजन करते हैं तो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। वो बोल रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मतलब कि भोजन कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से ना अपने हाथ में उठाकर ऐसे रखते हैं कि ये जो बिल्की है इधर से भोजन क्या आता है, गिर जाता है और कुछ मुंह में जाता है। तो उस पर क्या बोलता है कि उसके पिताजी कि मतलब कि अपना और का जो गिर जाएगा तो अपना और का मम्मी की कहेगा कि हाथ में छेद हो लो कि लग लो जहन थाप की, ऐसे बोल देगा। लेकिन वो बड़ा प्यार करते थे अपने पुत्र श्री कृष्ण से, जिसके कारण कृष्ण भगवान इस तरह से हाथ उठाकर भोजन करते थे और इस बिल्की द्वारा जो गिरते थे तो उस पर ऐसे छवि, ऐसे रूप को देखकर वहाँ की मतलब ब्रज की भूमि के जो भी नंद नारियाँ उस अंदर में थे, मतलब भोजन करते वक्त कृष्ण भगवान को देख रहे थे, वह ऐसी छवि को देखकर क्या कर रहे थे, पूर्ण रूप में आनंद ले रहे थे। आनंद मतलब क्या, हंस रहे थे। वही बोल रहा है कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि, छवि मतलब रूप, निरखत नारियां। जब श्री कृष्ण अपने नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे तो कुछ खाते थे और कुछ धरती पर गिराते थे। ऐसी छवि को देखकर वहाँ की सभी नंद नारियां क्या करते थे, आनंद लेते थे, हंसते थे। और क्या, ये दूसरा पंक्ति हो गया। अब तीसरा बोल रहा है कि मतलब श्री कृष्ण का भोजन के रूप में क्या क्या चीज़ है, वही उपलब्ध के बारे में बोल रहा है। अब देखो बोल रहा क्या, तीसरा पंक्ति कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भांति व्यंजन विविधियां। व्यंजन होता क्या, मतलब भोजन के अनगिनत रूप में प्रस्तुत करना है, उसी को क्या करता है, व्यंजन। विविध अगण्य, अगण्य मतलब जिसको हम गिना नहीं जा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान राजा थे तो उसके लिए अनन्य प्रकार के बेहतरीन ढंग के प्रकार के क्या, सो टाइप का मतलब नहीं कहता, अलग अलग प्रकार का खाना कृष्ण भगवान के लिए प्रस्तुत किए थे। अब वही अनगिनत, वही बोल रहा है कि बड़ी बड़ा बेसन बहु, उसमें क्या क्या नाम दिया है कि बड़ी है, बड़ा है, बेसन है, बहु, विभिन्न प्रकार के व्यंजन विविधियां अगण्य हैं। आगे जब ये सब कृष्ण भगवान के आगे में सजावट भोजन के रूप में है, आगे बोल रहा है कि वो बड़ी है, बड़ा है, बेसन है। अगर कहेगा क्वेश्चन कि श्री कृष्ण के मतलब भोजन के रूप में क्या क्या था, तो बड़ी बोलना है, बड़ा बोलना है, बेसन। और भी आगे है, आगे बोल रहा है डारत खात ले तुम अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। रुचि का होता है कौन चीज, सबसे परफेक्ट भोजन, मतलब श्री कृष्ण का सबसे परफेक्ट भोजन तो सब जानता है, इतना को बच्चों जानता है क्या है। तो वही बोलता है डारत खात, डारत मतलब कौन चीज, डालना, खात
उसके बाद लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, मतलब जो दही है, दही को उठाया डारत खात ले, उसके बाद मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, बोलता है जो मिश्री लिया, दही लिया, उसको मिला दिया, उसके बाद माखन मिश्रित, माखन में पहले दही का कटोरा लिया, ठीक, उसमें बोल रहा है मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, तो दही का कटोरा लिया, फिर माखन लिया, उसमें मिश्री मिला दिया, उसमें क्या कर दिया, मिश्री मिला दिया, यहाँ ध्यान दो, उसमें क्या मिला, मिश्री मिला दिया। उसके बाद मिलाकर मुख नावत छवि धनिया, जब वो क्या कर रहे थे, दही माखन मिश्रित मिलाकर फिर अपने मुख में क्या कर रहे थे, नावत छवि नंदिया, फिर आपुन खात नंद मुख नावत, दही यार मिला दिया, मिश्री यार ये मुंह में तो पानी आ गया होगा, ये नाक उठाया अपने मुंह लिया, और उसके बाद जो खाकर बचा, उसके बाद बोल रहा है कि अपने नंद बाबा के मुख में भी कृष्ण भगवान क्या करते थे, डाल रहे थे। वही बोल रहा है, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। ऐसी रूप ऐसी छवि देखकर आगे बोल रहा, आपुन खात नंद मुख नावत, जब वो मिला दिए तो कुछ अपनों खा रहे हैं और कुछ नंद बाबा के मुख में भी क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं। सौ छवि कहत न बनिया, सूरदास कहते हैं कि ऐसी छवि देखकर हमारे पास क्या बचा, कोई शब्द कहने के लिए नहीं बता कि इसे आप क्या कहें। कौन कह रहे हैं, सूरदास, कि कैसी छवि, जब श्री कृष्ण माखन मिश्रित मिलाकर वो खा रहे थे और नंद बाबा के मुख में डाल रहे थे, तो ऐसी छवि को देखकर सूरदास को कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। उसे नहीं कहता, वो होता परफेक्ट। अब परफेक्ट से तुम उसको क्या कह सकता, अति परफेक्ट, अब अति से क्या कोई शब्द बन रहा है नहीं। तो वही बोल रहा है कि कहने के लिए सूरदास के पास कोई शब्द नहीं बचा। आगे बोला है, अगला मतलब पंक्ति में बोल रहा है, जो रस नंद, रस का मतलब होता है क्या, आनंद। यार में जो है एक तरफ से रस पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, तो रस का मतलब होता है आनंद। जो रस नंद जसोदा बिलसत, मतलब बोल रहा है कि जो आनंद यशोदा मैया और नंद बाबा के मिलत है, सौ नहीं तीनों भुवनिया, ऐसा आनंद तीनों लोक में कहीं नहीं है। तीनों लोग कौन कौन लोग, यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और यम लोक, ऐसा आनंद कहीं नहीं है। ये सूरदास कह रहे हैं, जो रस नंद यशोदा बिलसत सौ नहीं तीनों भुवनिया, ऐसा आनंद ऐसा सुख तीनों लोक में कहीं नहीं है, जो अभी किसको मिल रहा, यशोदा मैया और नंद बाबा को। आगे बोल रहा है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हू मांगत सुर जुठनिया, बोल रहा है भोजन करी, मतलब जब श्री कृष्ण भगवान क्या किए, भोजन कर लिए, उसके बाद रहा क्या, अचमन, एक शब्द आया है अचमन, मन, अचमन का अर्थ होता है मतलब कि अपना ठेठ में कहता है कि खा का मुँह नहीं धोला ही, ओकरे का ठेठ में। तो वहाँ भी सूर्य, जब श्री कृष्ण भगवान उतना माखन मिश्रित करके खा लिया, वो जो हाथ नहीं धोता, हाथ धोने की घटना को क्या कर रहा है, अचमन। ये अचमन यानी हाथ मुंह धोना, एक तरफ से कह सकते हैं, हाथ मुंह धोना, उसी को अचमन कह रहा। उसी में बोल रहा है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हू मांगत सुर जुठनिया, जब श्री कृष्ण भगवान भोजन कर लिए तो वो जो जूठा बचा, वो तो नहीं है ना राक्षस का सब खा जाता, तो वो जो बचा, मतलब श्री कृष्ण भगवान जब खाना खा लिए, उससे जो उसका जूठार बचा, तो सूरदास की कह रहा है कि हमें भी थोड़ा वो जूठा मिल जा। क्या कह रहे हैं, हमें भी थोड़ा जूठा मिल रहा है। इसीलिए लास्ट पंक्ति में लिखा है मांगत सुर जुठनिया, मतलब सूरदास जो है वो कृष्ण के जूठा मांग रहे हैं। ये इस तरह से तुम्हारा दूसरा पद जो है सूरदास का इस तरह कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आंसर का देख रहे हैं। अब क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देगा और आंसर एकदम बिना लिखा आंसर याद होना चाहिए, ये नहीं कि रट रहे हैं घर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ ध्यान दो, बाद में देखना। बोल रहा प्रथम पद में किस रस की व्यंजना की गई, तो हम तो यही ना बताए थे पहला दिन कि किस रस की, तो इसमें वात्सल रस की गई है। किस रस, वात्सल रस। तो वात्सल रस क्या होता, वैसा रस जिसमें दो व्यक्ति के बीच में प्रेम का बोध कराए, उसे क्या कहता है। लेकिन इसमें जो सूरदास प्रथम पद में किस रस का, वात्सल में किसका प्रेम है, माँ और बेटे का, यानी यशोदा मैया उसके बिछावन पर जाकर उसे बड़ा प्यार से उसके सिर को छहलाकर वो उपमा दे रहे हैं कि जगाने के लिए, तो वो प्यार में है। वही प्यार को क्या कह रहा है, वात्सल रस। समझ ना रहे हो। आगे बोल रहा है कि गाय किस और दर परी, ये तो पहला पद का सब क्वेश्चन आ रहा। तो गाय तो हमने बताए थे कि उस समय यानी जब
कृष्ण भगवान के समय कि उस समय सब चीज़ चलता था एकदम शांतिपूर्ण। तो हमारे कुछ सभ्यता है कि उस समय की शाम का भोजन गाय को करा देता है। जब शाम में मतलब जो बछड़ा होता है उसको अलग अलग कर बांध देता है। जब सुबह होता है तो गाय क्या होती है, मतलब रामती है, नहीं आया था प्रथम में, रामती है, बोलने लगती है। क्यों बोलती है? क्योंकि उस गांव माँ को पता है कि रात भर हमारे बछड़ा क्या है, भूखे हैं, जिसके कारण गायें अपने बछड़े की ओर सुबह होने पर दौड़ पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्वेश्चन जिसको नोट करना है सब नोट कर लेगा रोक रोक कर। आगे बोल रहा तीसरा कि प्रथम पद का भाव स्पष्ट अपने शब्दों में करें। क्या बोल रहा? अपने शब्दों में करें प्रथम पद का भाव स्पष्ट। प्रथम पद में तो यही है, इसी को भाव स्पष्ट बोल रहा है। हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, मतलब कि कमल खिल गए, बाग बगीचों में क्या है, जो भी है फूल वो खिल गए, उस पर भौंरा मंडरा रहे हैं। अपने शब्दों में बोल रहा, उस पर खिल गए, जिससे या हम कह सकते हैं सुबह हो गई अब तो जाग जाए, यानी यशोदा मैया कृष्ण के बिछापन पर जाकर यही बोल रहे हैं। फिर वो उपमा दे रहे हैं कि यही उपमा दिए थे कि तमचूर, मतलब जब सुबह यानी विधु मलिन सूर्य आवत, यानी जब चंद्रमा का प्रकाश छटने लगा था तब रवि प्रकाश आने लगा, तो इससे पता चलता है कि सुबह हो गई। तो इसी तरह अपना पूरा व्याख्या कर लेगा मेरा प्रथम वीडियो से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भास्कर बोल रहा था प्रथम वीडियो पहला पद वाला में देख लेगा आराम से, सब्सक्राइब कर कर बस सब वीडियो आ जाएगा मेरा एक बार करेगा। तो आगे बोल रहा है कि ई वाला बोल रहा है, ई 5 नंबरिया कभी 2 नंबरिया में पूछता कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्खत नाम। अगर एक लाइन का पंक्ति रहे तो उसमें सिर्फ 2 नंबर का पूछता। अगर 4 नंबर का पंक्ति रहेगा तो उसमें कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, यानी इसका नहीं आंसर तुम दे सकता है। बोल रहा कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्खत नाम। तुम यही कहेगा जब कृष्ण भगवान खा रहा था तो इस प्रकार यहाँ को भोजन लेकर अपने मुंह में रख रहा था कि इधर गिर रहा था। कृष्ण भगवान कहते थे हम खाएंगे हमारी धरती में भूखल रहेगा, जिसके कारण वो ऐसे बोलकर वो खाते थे और धरती पर गिराते थे। ऐसे छवि को जो गिराते थे ना स्टार से, वो जोर लग जाता था ऐसी छवि रूप को देखकर। इसीलिए कृष्ण भगवान को कहा जाता है ये क्या नटखट है, मनमोहक है, और नहीं कहता छलिया है। तो यही रूप को देखकर ऐसे ही बोल रहा कछु खात कछु धरनी गिरावत। ऐसे देखो यहाँ कछु खात, कछु खुद खा रहे, कछु धरनी का अर्थ हुआ धरती पर गिरावत, छवि मतलब रूप। ऐसी रूप को देखकर मतलब नंद निर्खत नारियां, मतलब ऐसी रूप को देखकर वहाँ की सब नर नारी क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, आनंद ले रहे थे। आगे दूसरा पद में बोल रहा है, दूसरा 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा, एक पैराग्राफ का पंक्ति का। अब दूसरा बोल रहा है भोजन करी नंद अचमन लीन्हु मांगत सुर जुठनिया। इसका नहीं बता सकता है कि जब श्री कृष्ण भोजन कर लिए थे उससे जो थोड़ा जूठा बचे थे वही जूठा को कौन मांग रहे थे? सूरदास, कि हमें भी थोड़ा श्री कृष्ण का जूठा मिल जाए खाने के लिए। ऐसे लिख देगा, इसका भी आंसर खत्म। और तीसरा कह रहा आपुन खाक नंद मुख नावत 100 छवि कहत नवनिया। सूरदास कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे तो माखन मिश्रित कर लिया था और उस समय अपने खा रहा था, इस तरह खाया और उससे ऊपर में पिता उसके क्योंकि गोद में बैठा था, ऊपर पिताजी थे तो और पिताजी के भी मुख में अपने जूठा को डाल रहे थे। ऐसी वही बोल रहा आपुन खात नंद मुख नावत, नावत मतलब अपने पिता को मुख में नावत है 100 छवि। ऐसी छवि को देखकर सूर्य के पास कोई शब्द नहीं बचा कहने के लिए। कोई दिक्कत है? लिख ना लेगा, इस तरह बोलता है। आपका क्वेश्चन एगो आ रहा है 6 नंबर में, बोल रहा है कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? अरे तुम लिखेगा कृष्ण खाते समय अनगिनत लीला करते हैं। जब वह भोजन इस प्रकार खाते हैं कि वो आधा खाते हैं तो ऐसे लिखेगा तो कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं, और धरती पर इसलिए वो कहते हैं कि हम खाएंगे हमारी धरती में भूखल रहेगा। फिर बोलता है जब कृष्ण भगवान इस तरह से भोजन उठाते हैं कि यहाँ खाते हैं कुछ ई पर लग जाता है, कुछ ई पर लग जाता है, इस प्रकार अनंत लीला करते हैं। उसकी छवि ऐसी मनमोहक रूप को देखकर उसके सूरदास के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। यही मूल आंसर हो जाएगा, और क्या चाहिए। इस तरह तुम्हारा जो है एक तरफ से ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन आंसर भी हो गया, जो होगा अब ऑफ कर दो, ठीक। अब जो है अगला अर्धनारीश्वर